नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपको हैरान करेगी बल्कि आपके दिल को भी छू लेगी। यह कहानी एक छोटे से गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां एक 8 साल की बच्ची ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने सबको चौंका दिया। आज की कहानी आपको हैरान भी करेगी, क्योंकि यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। रुलाएगी भी और एक गहरा संदेश भी देगी। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे समाज में मासूमियत और सच्चाई का क्या स्थान है। सोचिए, अगर किसी सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में एक 8 साल की बच्ची अचानक से एसपी साहब को पति कह दे तो क्या होगा। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्ची ऐसा क्यों कह रही है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हर कोई इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह बच्ची ऐसा क्यों कह रही है। एसपी साहब खुद भी हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके सामने ऐसी स्थिति आएगी। आखिर इस बच्ची ने ऐसा क्यों कहा? क्या कोई राज था, या फिर यह सिर्फ एक मासूमियत भरी गलती थी? क्या यह सिर्फ मासूमियत थी या फिर पिछले जन्म की कोई कहानी? क्या इस बच्ची के शब्दों में कोई गहरी सच्चाई छिपी थी? एसपी साहब ने ऐसा क्या किया कि बच्ची की जिंदगी बदल गई? उन्होंने इस बच्ची की मदद कैसे की और उसकी मासूमियत को समझा? फिर अचानक उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिससे सब कुछ तबाह हो गया? क्या यह कोई दुर्घटना थी या फिर किसी की साजिश? भगवान ने उनके साथ कैसा न्याय किया? क्या उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला? इस कहानी को पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपको झकझोर कर रख देगा। यह कहानी हमें यह सिखाएगी कि सच्चाई और मासूमियत की हमेशा जीत होती है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस अनसुनी और दिल छू लेने वाली कहानी को। यह कहानी न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि आपके दिल को भी छू लेगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हर कोई इस बारे में बात कर रहा था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना के बाद जो कुछ हुआ वो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। लोग अपने अपने तर्क और कहानियां बनाने लगे। कुछ ने इसे पिछले जन्म की कहानी माना, तो कुछ ने इसे महज एक बच्ची की मासूमियत। शहर के सम्मानित एसपी साहब एक सरकारी स्कूल के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। यह एक बड़ा आयोजन था, जिसमें शहर के कई गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए थे। बच्चों में उन्हें देखने का उत्साह था। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब था। स्कूल के मैदान में चारों ओर खुशी और उत्साह का माहौल था। कार्यक्रम के दौरान जब सवाल जवाब का सत्र शुरू हुआ, तब 8 साल की एक मासूम बच्ची खड़ी हुई और अचानक बोल पड़ी, तुम मेरे पति हो। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह बच्ची क्या कह रही है और क्यों कह रही है। हर कोई एक दूसरे की ओर देख रहा था, मानो जवाब ढूंढ रहा हो। कुछ बच्चे हंसने लगे तो कुछ हैरान रह गए। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। एसपी साहब भी अचंभित हुए, लेकिन मुस्कुराकर बोले, बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो। उनकी मुस्कान ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन हर किसी के मन में सवाल अभी भी बना हुआ था। मेरी दादी ने कहा था कि पिछले जन्म में तुम मेरे राजा थे और मैं तुम्हारी रानी थी। बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर ऐसा है तो राजा की जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी प्रजा का ख्याल रखे। बच्ची ने बड़ी ही समझदारी से अपनी बात रखी। उसकी बातों में एक गहरी समझ और परिपक्वता झलक रही थी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा, एसपी साहब ने बड़े ही स्नेह से कहा। उनकी बातों ने सभी के दिल को छू लिया। यह सुनकर बच्ची खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान फैल गई। यह एक ऐसा पल था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। एसपी साहब ने मंच से घोषणा कर दी कि वह उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। यह सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। यह एक ऐसा पल था जिसने सभी के दिलों को छू लिया और सभी को एक नई उम्मीद दी। बच्ची के माता पिता रामचंद्र और फूलन देवी गरीब किसान थे। उनके लिए रोजमर्रा की जिंदगी ही संघर्ष थी। जब एसपी साहब को पता चला कि बच्ची की पढ़ाई और भविष्य को लेकर परिवार चिंतित है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने बच्ची के माता पिता से बात की और कहा, मैं आपकी बेटी को गोद लेना चाहता हूं। उसे पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं। मैं उसका भविष्य संवारना चाहता हूं। पहले तो माता पिता असमंजस में थे, लेकिन जब उन्होंने एसपी साहब की नीयत देखी
और समझा कि यह बच्ची उनकी संतान की तरह ही रहेगी, तो उन्होंने आशीर्वाद देकर बेटी को एसपी साहब के साथ भेज दिया। बच्ची के लिए यह एक नया जीवन था। वह अब एसपी साहब और उनकी पत्नी के साथ बड़े शहर में रहने लगी। बच्ची पढ़ाई में तेज थी। एसपी साहब ने उसे बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलवाया, जहां उसने टॉप स्टूडेंट्स में जगह बना ली। वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आगे थी। हालांकि एसपी साहब और उनकी पत्नी कई सालों से खुद के बच्चे की इच्छा रखते थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिला था। जब यह बच्ची उनकी जिंदगी में आई, तो उन्होंने उसे अपनी असली बेटी की तरह पाला। समय बीता और वह युवती बन गई। एक दिन एसपी साहब ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारी कोई पसंद हो तो हमें बताना। हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो और तुम हमेशा खुश रहो। पापा, आप ही मेरे असली भगवान हो। जो भी फैसला लोगे वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। एसपी साहब ने अपनी बेटी के लिए एक ईमानदार, योग्य लड़का चुना और पूरे धूमधाम से उसकी शादी कराई। कहते हैं किस्मत को जो मंजूर होता है वही होता है। कुछ सालों बाद एसपी साहब की तबीयत बिगड़ने लगी। वह पहले की तरह ऊर्जावान और सक्रिय नहीं रहे। उनकी सेहत में गिरावट आने लगी और यह सबके लिए चिंता का विषय बन गया। उन्हें पेट में दर्द रहने लगा, कमजोरी बढ़ गई। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती बन गया। वह अक्सर अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। जब उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया, तो पता चला कि अत्यधिक शराब पीने की वजह से उनका लिवर खराब हो चुका था। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत इलाज शुरू करने की सलाह दी, लेकिन स्थिति गंभीर थी। अब वह देश के बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती गई। वह अब बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गए थे। उनके परिवार और दोस्तों के लिए यह समय बहुत कठिन था। आखिरकार एक दिन वह दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनके निधन की खबर सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। उनकी बेटी, जो कभी 8 साल की मासूम बच्ची थी, अब बड़ी हो चुकी थी। वह अपने पिता के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी बदल दी थी, वह अब अपने पिता की यादों में खोई रहती थी। उनके साथ बिताए हर पल को वह संजो कर रखती थी। आज उनके पास बैठकर बिलख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा दर्द। वह अपने पिता को खोने का गम सहन नहीं कर पा रही थी। वह कह रही थी, पापा, आप राजा थे और आपने अपनी प्रजा को हमेशा संभाला। आपने हमें हमेशा सुरक्षित रखा और हमें सही मार्ग दिखाया। लेकिन इस बार भगवान ने हमसे हमारा राजा छीन लिया। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे कोई भी भर नहीं सकता था। परिवार और दोस्तों के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था। पूरा शहर शोक में डूब गया। हर कोई एसपी साहब की कमी महसूस कर रहा था। उनकी दरियादिली, बहादुरी और न्यायप्रियता की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। सभी लोगों को एसपी साहब की दरियादिली, बहादुरी और न्यायप्रियता याद आ रही थी। वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। उनकी यादें हमेशा ताजा रहेंगी। दोस्तों, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह वही करता है जो सही होता है। कैसी लगी एसपी साहब की कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।